तो आज हम स्टार्ट करने वाले पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स का मतलब क्या है, पहले तो यही समझना होगा कि पॉली का मतलब क्या है। पॉली का मतलब है कि मेनी, और नोमियल्स का मतलब ये है कि टर्म्स। तो यहाँ से हमें पहले तो ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पे बहुत सारे टर्म्स हो गए। टर्म्स क्या है? टर्म्स जैसे लाइक मान लो कि 4x³ हो गया, ये एक टर्म हो गया, या फिर मान लो 3x हो गया, तो ये एक टर्म हो गया। तो ऐसे बहुत सारे टर्म्स यहाँ पे हो गए। पॉलिनोमियल का एग्जांपल यदि आप लोगे तो कुछ ऐसा हो सकता है कि 4x³ प्लस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। एक क्या है? एक पॉलिनोमियल है। एंड दूसरा एक और एग्जांपल यदि लोगे तो 2x⁴, देन 4x², देन 5x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो ये भी क्या है? ये भी एक पॉलिनोमियल है। तो पॉलिनोमियल में फर्स्ट में आपको पढ़ना होगा कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स। तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल ये है कि हाईएस्ट पावर ऑफ x in the polynomial is degree of the polynomial। इसे एक एग्जाम्पल के साथ हम समझ सकते हैं कि फॉलोइंग एग्जाम्पल मैंने ले लिया, पिछले वाला एग्जाम्पल ही ले लेते हैं कि 4x⁴ प्लस 3x प्लस 2। तो यहाँ पे x का जो पावर है, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे तो पावर 0 है, यहाँ पे पावर 1 है, और यहाँ पे पावर 3 है x का। x का पावर यहाँ पे 3 है, x का पावर यहाँ पे 1 है, एंड x का पावर यहाँ पे 0 है। तो इनमें से कौन सा हाईएस्ट है? 3 हाईएस्ट है। तो यहाँ पे क्या होगा? इसका डिग्री क्या होगा? इसका डिग्री 3 हो जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये वाला ले लेते हैं कि 2x⁴, देन 4x², देन 5x प्लस 4। तो यहाँ पे क्या है? इसका पावर क्या है? यहाँ पे x का पावर का जो पावर है 0, यहाँ पे x का पावर क्या है? यहाँ पे x का पावर 1, यहाँ पे x का पावर क्या है? x का पावर 2, और यहाँ पे x का पावर क्या है? 4। तो इन चारों में से कौन सा बड़ा है? 4 बड़ा है। तो यहाँ पे डिग्री क्या होगा? 4। तो ये है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल में हमने क्या कहते हैं कि हमने डिग्री निकालना सीखा कि यहाँ पे 3 निकला है, यहाँ पे क्या है? डिग्री क्या होगा? 4 निकला। ठीक है, वैसे ही यदि मान लो किसी पॉलिनोमियल का डिग्री 1 है तो उसे क्या बोलेगा? लीनियर पॉलिनोमियल। यदि क्या हो? डिग्री 2 हो तो उसे क्या बोलेगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक, वैसे डिग्री यदि 3 हो तो उसे क्या बोलेगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो कि लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल लेते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल एग्जाम्पल क्या होगा? x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। ये हो सकता है सारे जनरल। तो ये हो सकता है। ठीक है, आप यदि क्वाड्रेटिक का लोगे तो क्वाड्रेटिक का ये होगा कि px इक्वल्स टू
एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, ये होगा, ये क्या है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और ये क्या है, एक लीनियर पॉलिनोमियल है। ठीक, वैसे यदि क्यूबिक लोगे तो हाईएस्ट एक्स का हाईएस्ट पावर क्या होगा, एक्स का हाईएस्ट पावर एक्स टू पावर 3 होगा। यह क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक का मतलब क्या है, क्वाड्रेटिक का मतलब यह है कि डिग्री 2 होगा, तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है, डिग्री 2 है। ठीक, वैसे क्यूबिक हुआ तो क्या होगा, एक्स का पावर, इसका हाईएस्ट पावर क्या होगा, 3 होगा। देन उसके बाद यहाँ पे उससे छोटा वाला जो भी टर्म लिखना चाहते हो लिख सकते हो। मैंने एक्स स्क्वायर लिख लिया, देन एक्स लिख लिया, देन मतलब 1 लिख लिया, तो इससे क्या होगा, ये होगा क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये होगा। देन आ जाते हैं कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द zeros ऑफ द पॉलिनोमियल। तो पहली बात तो हमें ये समझना होगा कि जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है क्या। जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल ये है कि एक्स की ओ वैल्यू जहाँ पे ओ पॉलिनोमियल ज़ीरो हो जाए, मतलब पी एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो, मतलब एक्स में ऐसा क्या वैल्यू रखे कि ये पूरा पॉलिनोमियल ही ज़ीरो बन जाए। मतलब ऐसा मान लो कि एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टू ज़ीरो, तो ये क्या है, एक पॉलिनोमियल है। तो पॉलिनोमियल यहाँ पे यदि x इक्वल्स टू 2 रखे तो ये क्या होगा, 2 रख कर देखते हैं। 2 यदि रखे तो 2 का स्क्वायर माइनस 4, एंड ये क्या है, ज़ीरो आ रहा है। तो यानी कि x इक्वल्स टू 2 जो है वो बन गया जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, मतलब इस पॉलिनोमियल का जो है उसका ज़ीरो बन गया, ये हो गया जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अब आ जाता है कि इसके ग्राफिकल मीनिंग क्या है। अब यदि किसी भी एक पॉलिनोमियल का ग्राफ यदि हम ड्रॉ करें, मान लो ग्राफ ऐसा ड्रॉ करें, ये इस पॉलिनोमियल का ग्राफ है, इस पॉलिनोमियल का नहीं, एक मान लो मैंने एक पॉलिनोमियल लिख लिया जिसका ग्राफ ये है। तो वहाँ पे ये देखो, यहाँ पे एक पॉइंट मिल रहा है जहाँ पे एक्स एक्सिस कट कर रहा है, तो ये वैसा एक पॉइंट होगा जहाँ पे पी एक्सिस क्या होगा, यहाँ पे एक्स का एक वैल्यू निकलेगा ना, कि एक्स का वैल्यू मान लो ए निकला, तो एक्स में यदि मैं ए दिया, इसमें यहाँ पे यदि मैं पुट किया, मान लो यहाँ पे पुट कर दिया, ठीक है, एक्स इक्वल्स टू है, तो ये पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या होगा, ज़ीरो निकल जाएगा। ठीक है, तो यही है कि ग्राफिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल कि, ठीक है, एक समरी कर देता हूँ कि मान लो कोई एक ग्राफ है, ये ग्राफ है पी एक्स इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 3 का, ये ग्राफ है। ये ग्राफ कहाँ पे पॉइंट कर रहा है, यहाँ पे एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, ये पॉइंट क्या है, एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो। तो यदि मैं इस एक्स में यदि मैं ज़ीरो पुट करूँ, एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो, तो यहाँ पे क्या होगा, ज़ीरो का क्यूब क्या है, ज़ीरो है। तो मैंने वही चीज़ बोली कि ये ग्राफ मान लो किसी एक पॉइंट पे कट करना है, और वो पॉइंट को यदि तुम उस पॉलिनोमियल पे दोगे तो उस पूरी पॉलिनोमियल की वैल्यू जो है वो ज़ीरो निकल कर आ जाएगी। यही है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। तो कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल ये है कि मान लो एग्जाम्पल लेते हैं,
एक्स टू द पावर 3, 3x to the power 2 and 5x and 1। तो ये क्या है, एक पॉलिनोमियल है। तो पॉलिनोमियल में यदि हम ये क्वेश्चन करें कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ये है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर के सामने जो है वो दे देना 3। यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 दे दिया। यहाँ पे मान लो -3 होता तो यहाँ पे -3 दे देता। वही होता कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बोला है तो एक्स स्क्वायर के सामने जो है वो यहाँ पे दे देना। मान लो एक्स टू द पावर 3 होता है यहाँ पे एक्स स्क्वायर की जगह में, तो यहाँ पे क्या है एक्स टू द पावर 3 के एक्स क्यूब के सामने 4 है, तो 4 होगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर 3 का आंसर। ठीक है। एंड मान लो कि ये देता कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो एक्स के सामने क्या है 5 है, तो 5 हो जाता। तो ये तो हो गई कोफिशिएंट की बात। अब आता है कि रिलेशन कि जीरोस के एंड यहाँ की रिलेशन क्या होगा। तो यहाँ पे बेसिकली मान लो कि तुम्हारे सिलेबस में जो है कि वो क्वाड्रेटिक का दिया हुआ है कि क्वाड्रेटिक क्यों जो क्वाड्रेटिक का रिलेशन दिया हुआ है। क्वाड्रेटिक का कि हम क्वाड्रेटिक को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि मान लो कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है, सॉरी एक्स क्यूब तो है ही नहीं, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट ए है, एक्स का कोफिशिएंट क्या है बी है, एंड एक्स टू द पावर 0 का कोफिशिएंट क्या है सी है। तो कोफिशिएंट निकालना तो हमें आ गया, अब रिलेशन निकालते हैं। यहाँ पे मान लो कि इसका जीरोस जो है वो अल्फ़ा एंड बीटा है। जीरोस का मतलब समझ रहे हैं ना, क्या बोलना चाहता हूँ। जीरो मतलब कि एक्स के जगह में यदि मैं अल्फ़ा पुट करूँ, मतलब इसमें यदि मैं अल्फ़ा पुट करूँ तो इसका आंसर क्या होगा 0 आएगा। इसका आंसर 0 आएगा अल्फ़ा यदि पुट करो तो। मतलब ये है कि ए अल्फ़ा स्क्वायर बी अल्फ़ा प्लस सी जो है उसका वैल्यू 0 आएगा। ठीक वैसे ही मान लो बी यदि मैं पुट करा यहाँ पे कि ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी, तो इसका वैल्यू क्या होगा 0 आएगा। तो अल्फ़ा एंड बीटा वो क्या है, हमने मान लिया है कि अल्फ़ा एंड बीटा जो है वो जीरोस हो गए और कोफिशिएंट जो है ए बी सी। तो जो रिलेशन आएगा वो होगा यहाँ पर एक रिलेशन अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस ऑफ बी बाई ए एंड अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी बाई ए। इसको और भी अच्छे से लिखते हैं। सम ऑफ द जीरोस इक्वल्स टू माइनस ऑफ क्या कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। वही तो कर रहे थे। वहाँ पे क्या था, वहाँ पे था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, उसका जीरोस क्या था अल्फ़ा एंड बीटा।
तो यहाँ पे क्या लिखा है, सम ऑफ जीरोस, यानी कि इन दोनों का सम अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू क्या है, माइनस देन उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, बी, देन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी कि ए। तो यही है एक रिलेशन। एंड एक और है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यहाँ पे ये देना बोलो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल्स टू माइनस नहीं, यहाँ पे प्लस हो, कोफिशिएंट ऑफ x to the power 0 and coefficient of by coefficient of x square। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यहाँ पे क्या था, अल्फ़ा प्लस बीटा, तो इसका प्रोडक्ट तो अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू प्लस यहाँ पे क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x to the power 0, तो x to the power 0 यहाँ पे क्या है, ये है x to the power 0 का, इसका कोफिशिएंट क्या है, c, तो c बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो ये है इन दोनों, ये दोनों है रिलेशन, ठीक है।